उस्ताद जी में आपका स्वागत है। आज हम अमृतकाल का जो बजट पेश हुआ है, आज हम उस पर चर्चा करते हैं। हमारा देश तीसरी आर्थिक महासत्ता बनने के लिए अग्रसर हो चुका है। आज 1 फरवरी 2023 को जो बजट रखा गया है, इसकी नींव जब मोदी जी ने डिमोनेटाइजेशन ले आया था, अमृतकाल की शुरुआत उस वक्त की गई थी। अब सही का अमृतकाल हम देखेंगे, क्योंकि जिस तरह से बजट आया है, जिस तरह से सर्व वर्ग को ध्यान में रख के ये बजट दिया गया है देश की भलाई के लिए, और मैं दावे से कह सकता हूँ कि हम तीसरी महाशक्ति बनने की पूरी तैयारी से आगे बढ़ चुके हैं। अगर ये नहीं होता तो आप जो हमारे जिन लोगों ने हम पे राज किया है वो चौथे नंबर पे खिसक गए हैं। हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है, तेज़ी से बढ़ रही है, जिसे अंग्रेज़ी में आप कह सकते हैं कि लिप्स एंड बाउंड से बढ़ रही है। हम आत्मनिर्भर बन रहे हैं। मोदी जी ने जो कहा वो लोग अपने दिल पे लेके, सर आँखों पे लेके उनकी बात को समझते हैं। हमारी माइक्रो इंडस्ट्री, हमारे MSME, ये सब जो इंडस्ट्री, छोटी इंडस्ट्री ने, कॉटेज इंडस्ट्री ने जो हाथ लगाया है आत्मनिर्भर बनने की ओर लगा है, ये आप देख सकते हैं। इसका परिणाम आपको दिख रहा है GST कलेक्शन में। 1.5 लाख करोड़ के आसपास से कभी भी नीचे नहीं आ रहा है। GST कलेक्शन आना यानी हम अपने आप में समृद्ध हैं। जो दुनिया की इकोनॉमी आज नीचे जा रही है, हम अपनी इकोनॉमी को 130 करोड़ लोग एक एडवांटेज की तरह से हमारे यूज़ हो रहा है, क्योंकि हम बनाते हैं, हम ही उसके उपभोक्ता हैं, हम ही कंज्यूम करते हैं, इसलिए मार्केट हमारी है। दुनिया आज हमें एक बड़े मार्केट के रूप में देख रही है। इसलिए बड़ी दुनिया के लोग जो बहुत खुद को वेस्टर्नाइज समझते थे, टेक्नोलॉजी से परस्त समझते थे, आज वो चाहते हैं कि इंडिया के साथ टाई अप हो। हमारी इकोनॉमी जिस तरह से बढ़ रही है, इसका हमने भी सम्मान करना चाहिए। यूके को ये डाइजेस्ट नहीं हुआ है। BBC ने मोदी जी के खिलाफ, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बाइज्जत बरी दिया है गुजरात दंगों के लिए, उनको कहीं जिम्मेदार नहीं समझा है। क्या ये लोग BBC वाले न्याय व्यवस्था को चैलेंज करना चाहते हैं? हमारे को भ्रमित करना चाहते हैं? हिडनबर्ग क्या है? हिडनबर्ग भी एक उसी तरह से चाल है, क्योंकि मोदी जी अडानी, मोदी जी अंबानी का नाम जोड़ जोड़ के विपक्ष ने जो किया, क्यों कभी नेहरू जी के काल में, इंदिरा जी के काल में किसी बिजनेसमैन का नाम जोड़ा नहीं गया? क्योंकि वो हमारे देश की तरक्की चाहते ही नहीं थे। वो अपने आप में एक सत्ता अपने पास रखना चाहते थे। क्यों टाटा आज ही बना रहे हैं? टाटा पहले क्यों नहीं छूट मिली थी पैसेंजर कार में आने के लिए? क्योंकि उनके चहेते लोग नहीं थे। आज जिस तरह से इकोनॉमी खुली है, खुला छूट मिला है सबको काम करने के लिए, ये एक अपने आप में एक मिसाल है, अपने आप में एक तरक्की है। जिस तरह से BBC ने मोदी जी के खिलाफ एक अभियान छेड़ा है, ये विपक्ष की 2024 को देख के एक एम्युनिशन की तरह, टूल की तरह उन्हें यूज करना चाहते हैं। लेकिन हर बार की तरह, हर बार 2014, 2019 की तरह ये विपक्ष की चाल उन पे ही उल्टी बैठने वाली है। मैं आज आप लोगों के सामने पूरी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि मोदी जी 2024 के इलेक्शन में एक अभूतपूर्व यश लाने वाले हैं। जितने सीट अभी आए हैं 2019 में, इससे कम से कम 12 से 15% सीट्स ज़्यादा आएंगे और विपक्ष को वापस औंधे मुंह गिरना पड़ेगा। शायद विपक्ष बचे ही नहीं। जब तक ये इलेक्शन आएगा, विपक्ष अपने आप में टूट के रहेगा, क्योंकि इनके पास में कोई एक नेता तो है नहीं चेहरा बताने के लिए। आज जिस तरह से भारत जोड़ो कर रहे हैं, ये भारत जोड़ो नहीं है, भारत तोड़ो है, और अपनी अस्तित्व को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। ये कभी पहले घर से बाहर निकले हैं? देख लीजिए, ना गांधी निकले, ना ठाकरे निकले, ये कभी भी बाहर नहीं निकले। अब इनको समझ आ रहा है। और पवार साहब तो हवा का रुख बहुत अच्छे से पहचानते हैं। वो हवा के साथ कब बदल जाएंगे पता नहीं है। आप 2024 में इस बात को, मेरे इस वीडियो को आप बिल्कुल याद रखिए, ख्याल रखिए। हम इसके रेफरेंस से फिर वापस आएंगे 2024 में।
लेकिन आज जिस तरह से हमारी सत्ता बढ़ रही है, हमारा दुनिया में नाम हो रहा है, हमारी सेना का नाम हो रहा है, हमारी सेना सशक्त हो रही है, आत्मनिर्भर हो रही है, तो ये चीज़ को हमने समझना चाहिए। जिस तरह से इसरो काम कर रहा है, क्या इससे पहले हुआ है? इस चीज़ को आप समझिएगा। क्यों? कि मोदी जी ने काम करने वालों को पूरी खुली छूट दे रखी है और जो नाकाम है उनका बराबर हिसाब किया है। बहुत जल्द हम इकोनॉमी के साथ साथ यूनिफॉर्म सिविल कोड भी देखेंगे। शायद अगस्त सितंबर के बाद आप यूनिफॉर्म सिविल कोड भी देख सकते हैं। बजट का सम्मान भी करें और शेयर मार्केट को अपनी तरह से ना ले, संयम के साथ हमारे आर्थिक इसमें जुड़े, देश को बढ़ाएं, देश का सोचें। ये पूरी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ कि जो अभी हमारी अर्थव्यवस्था एक तीसरी महासत्ता की तरफ जा रही है, इसका कारण है आपसे 30 साल पहले 93 से 96 में जब शनिदेव जी कुंभ से मकर से कुंभ में आए थे, उस टाइम पे हमने देखा कि हमारे यहाँ आईटी, टेलीकॉम नए टाइप्स हुए थे, हमारा देश बढ़ रहा था। बस उसी तरह से हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, अब जब शनि 17 जनवरी 2023 को कुंभ राशि में आए हैं, तो वो हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ बहुत तेज़ी से बढ़ाने वाले हैं। इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा तो अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा रोल इंफ्रास्ट्रक्चर का होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ने की वजह से अर्थव्यवस्था को गति आएगी। और अब शनिदेव अपने ऑडिट पे निकले हैं। जो नीति से रहेंगे वो बहुत नाम कमाएंगे, जो अनीति से है शनिदेव उनका ऑडिट करेंगे। आपको ये देखेगा, आप देखेंगे लोग अस्तित्व की लड़ाई के लिए लड़ेंगे, शायद अस्तित्व ही खत्म हो जाए। इसलिए कोई भी कार्य देश विरोधी ना करें, देश की अर्थव्यवस्था को बल मिले ऐसा करें, और इस अर्थव्यवस्था का देश बढ़ेगा तो हम बढ़ेंगे। आपसे आग्रह है, इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।